क्या पढ़ रहे थे? चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे ना। तो आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं और उसके आगे जो सवाल हो गए थे उसके नेक्स्ट आगे लिखते हैं। तो लिखेंगे, पहला सवाल है, लिखिए 14,000 रुपये की राशि का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। निकालिए। प्रश्न क्या दिया गया है? 14,000 रुपये की राशि का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। देखिए सॉल्व करते हैं। कितना था? 14,000 रुपये 10% की दर से है ना। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो क्या हो जाएगा? 110/100, 110/100 और 110/100। 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो। अब क्या हो गया? 14 गुणे 1331 गुणा करने पर कितना आएगा? कितना जाएगा? 18,634। अब इसमें घटा कितना देंगे? ये तो मिश्र धन आया ना। अब हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 18,634 माइनस 14,000 कितना हो जाएगा? ये 4,630 रुपये। ये क्या निकला? आपका ब्याज निकल आया। क्लियर है सभी का? आ गया ना? लिखते हैं नेक्स्ट। लिखिए, जल्दी लिखिए। हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया ना सभी को? अगला लिखें। लिखते हैं अगला। देखिए, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली। धनराशि उधार ली और इसे और इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे 3 वर्ष बाद उसे 1,920 रुपये का
1920 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। लाभ प्राप्त हुआ। सवाल क्या है? एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और उसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे 1920 रुपये लाभ प्राप्त हुआ। तो पूछा गया है कि इसमें धन कितना था। तो मूलधन कितना था? कितना था? लगाइए, आपके लिए टाइम दिया जा रहा है, जल्दी लगाएं। कितना आएगा? जल्दी लगाएं। देखिए, हम आपको बताया था ना, पास फेल, हार जीत, देरी पहले, कम अधिक, लाभ हानि किसको बताते हैं? अंतर को बताते हैं ना। तो काम वही करना है। देखिए 9% साधारण है ना, तो 9% साधारण ब्याज लग रही है कितने सालों के लिए? तो टोटल कितनी लगेगी? 27% लगेगी नहीं लगेगी? अब ये बताइए 10% 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगी? तो चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह लगती है? पहले साल तो सेम लगेगी। पहले साल कितने लगेगी? 10% लगेगी नहीं लगेगी? जब दूसरे साल लगेगी तो 10 में 10% तो लगेगी प्लस 10% का 10% और लगेगी, तो 1 रुपये हो जाएगा 10 का 10%। कितनी हो जाएगी? प्लस 1 बराबर 11। अब 11 का 1% और लग जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 12। कितनी हो जाएगी? ये पहला साल है, ये दूसरा साल है। अब तीसरे साल कितनी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 12 होगी ना? होगी कि नहीं होगी? बात समझ में नहीं आ रही? आ रही है कि नहीं आ रही? अरे यार, वो जो ब्याज मिलती है वो जुड़ जाता है, फिर उसी में वही लगती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11% प्लस 1% बराबर टोटल कितना हो गया? तो भैया 3 वर्षों का कितना हो जाएगा? ये 2 1 3 33%। साधारण ब्याज 27%, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो गई? 33%। इन दोनों का अंतर कितने का है? 6% का है ना। 6% बराबर किसके हैं? 1920 का। तो 1% बराबर किसका हो जाएगा? 1920/6। कितना हो जाएगा? 6 18, 6 दुनाई 320 का। तो भैया 100% कितने का हो जाएगा? 320 गुणे में 100। तो आंसर कितना बन जाएगा? 32,000 रुपये। तो उसका मूलधन कितना था? 32,000 रुपये। ठीक है, क्लियर है? इस तरह इनको लगाया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसी लगती? पहले साल तो सेम लगेगी, फिर जितनी लगी उसका अगले साल वो तो लगेगी ही लगेगी, प्लस उसका और 10% लगेगी। तो 10 तो लगना ही लगना था, फिर 10 का 10% और लगा तो कितना आ गया? 1 आ गया ना। देखिए पहले साल हमारा कितना लगा था? 10, फिर दूसरे साल 10 तो लगेगी ही लगेगी, प्लस 10 का 10% और लगेगी। यही है ना? 10 का 10%, यही होता है ना। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 एकम 1, तो 10 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 11। तो 11 लगेगी, फिर 11 का 10% और लगेगा, तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। क्लियर? इस तरह आया था, इसमें समझ में आ गया है ना? लिख लीजिए।
हो गया, जल्दी लिखिए। बहुत टाइम लग रहा है। हो गया बेटा? अगला लिखेंगे 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि जिसे 20% वार्षिक दर से जिसे 20% वार्षिक दर से वार्षिक दर से वार्षिक दर से निवेशित किया गया, CI पर यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया गया। निवेशित किया। परिपक्वता पर परिपक्वता पर 324 रुपये बन जाती है। परिपक्वता पर राशि बन जाती है। बन जाती है। तो निवेश की गई राशि कितनी थी? ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है? 2 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि जिसे 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। परिपक्वता होने पर राशि 324 रुपये बन जाती है। तो निवेश की गई प्रारंभिक राशि कितनी थी? पूछा गया है कि निवेश की गई प्रारंभिक राशि कितनी थी। प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए। कितनी होगी? कितनी? 100। ऑप्शन दे दूं? लीजिए ऑप्शन। 240, 200, 250, 225। ये आपके क्या हैं? ऑप्शन। लगाइए। कितना आएगा? 225। ठीक है। बताएं? देख लीजिए क्या कहा था कि राशि कितनी बन जाती है? 300 भैया 324 रुपये बन जाती है। पहले कितनी रहेगी? 100% रही होगी भैया, 100% रही होगी। 20% की दर लेता था तो 120। 2 वर्ष की बात कहा था, हमने कर दिया 2 वर्ष। ठीक है, तो काट दीजिए। अच्छा जिससे काटिए 0 से 0, 0 से 0 और काट दीजिए
यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ कट जाएगा। 6 पंचे 30, 6 चौके 24, यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 गुणे 5 पचे 25, 25 नहीं है 225, और राशि कितनी थी 225 रुपये थी। कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है 100% होती है। कोई भी मान लिया जैसे आपका टोपी पहने हैं ना, ये जब इसका निर्माण किया गया होगा तो इसमें 100% कॉटन या 100% लागत लगी होगी, फिर इस पर वो लाभ लेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा ना, तब तो बेचेगा ना। तो उसने क्या कहा कि पहले की राशि कितनी थी, तो पहले कितनी रहेगी 100% रही होगी। उसने 20% बढ़ा के लिया था तो हमने 20% घटा के उससे जब किया तो क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को आ गया? क्यों अहमद आ रहा है ना? ठीक है, जुल्फे नहीं लहराना है, सवाल लगाना है। ठीक है, अभी तो गमों की बात। ठीक है, चलते हैं अगली सवाल की ओर। अगला लिखेंगे श्याम 8% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर श्याम 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए X रुपए जमा करता है, X रुपए जमा करता है। जो 72,900 रुपये हैं, जो 72,900 रुपये हैं। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। निकालिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल की भाषा में थोड़ा सा क्या है, आपको फंसाया गया और आप लगा सकते हैं तुरंत, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखते हैं कौन लगाता है। क्लियर है? लगाइए। x का मान निकालना है। x का मान ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? बिल्कुल सही, 62,500 रुपये मात्र। कितना आएगा? 62,500 रुपये। देखिए राशि कितनी थी? 72,900। पहले तो 100% रही होगी। दर कितनी थी? 8%, 108। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। कटेंगे? कैसे कट जाएंगे? 4 से 4 से काट दीजिए। 4 से 25, 4 से 4 नहीं 8, 4 सत्ते 28,
4 से 25, 4 सत्ते भैया 27 का वर्ग क्या होता है 729। इन दोनों 27 से 729 खत्म, कितना बचा 1000। अब ये देखिए कितना बचा 100 बचा ना, 100 ही बच रहा है ना। अब 25 गुणे 25 कितना होता है 625। भैया कितना हो जाएगा 62,500 रुपये मात्र। क्लियर है खाई जी की नहीं? किसका? देखिए हमेशा ये देखा जाता है कि नहीं सरल क्या चीज़ है, वहाँ से निपटाओ उसको। हमें 729 दिख रहा था, इसका मतलब है कि ये 30 के अंडरग्राउंड है कहीं ना किसी के वर्ग। तो हमने क्या कर दिया 4 से विभाजित किया तो 25 और 27, 25 और 27, 27 का वर्ग 729 होता है, क्या दिक्कत है? इसलिए कहते हैं कि वर्ग और घन याद कर लीजिए। आपको सवाल देखने से पहले आपके मन में विचार आ जाएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। और आप लोग याद करते नहीं हैं, इसलिए मैथ आपको क्या लगती है कठिन लगती है। नहीं कुछ नहीं होता है, सबसे ईमानदार सबसे प्रिय सब्जेक्ट बन जाएगा, सबसे अच्छा लगने वाला, लगेगा कि इसे कभी छोड़े नहीं, इससे कभी ब्रेकअप ना हो, ठीक है। ये हो गया ना? अरे नहीं हुआ अच्छी बात है। क्या बोल रहा है? अगला लिखेंगे यदि आपने यदि आपने 40% सालाना ब्याज 40% सालाना 40% सालाना ब्याज हो गया सही है। अब सालाना ब्याज, सालाना ब्याज जो तिमाही चक्रवृद्धि होगा, जो तिमाही चक्रवृद्धि होगा, जो तिमाही चक्रवृद्धि होगा पर 100 रुपये का निवेश किया तो निवेश किया तो 1 साल बाद आपको 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी? कितनी राशि प्राप्त होगी? जी लगाइए। इसमें क्या कहा गया है, यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज होगा पर 100 रुपये आपका निवेश किया है तो आपको कितनी राशि मिलेगी? जी ठीक है, कितना आएगा? कितना आएगा? नहीं गलत। हाँ हाँ रुके हैं, जल्दी लगाइए। आंसर कितना बनेगा 146.33
41 कितना बनेगा? 146.41। बताएं? देखिए आपने 100 रुपये दिया था। हाँ सही है, आपने 100 रुपये दे रखा था। और ये सबसे पहले बताइए कि एक वर्ष होता है ना, एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं? कितनी होंगी? 4 होंगी कि नहीं? आपको बताया था जब तिमाही देय होती है तो दर में 4 का भाग और समय कितना हो जाएगा? जितना भाई एक साल में जितनी तिमाही होंगी तो दर कितनी है? 40। 4 का भाग तो दर हमारी कितनी हो गई? 10% हो गई ना। और एक साल में 4 तिमाही होती हैं तो अब काम कर लीजिए। तो 110/100, 110/100, 110/100, 110/100 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 4 बार है ना, 4 बार हमने कर दिया। 0 0 निपटाओ, 2 से 2, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 खत्म हो गया। बचा कितना? ये बचा ना। अब 11 का कितनी बार गुणा? 4 बार। 11 का घन 13 31 होता है। देखेंगे यहाँ पर 1331 गुणे 11 बटे में 100, ये कितना हो जाएगा? 14,641 बटे में 100। जब इसका भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 146.41 रुपये। ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि वर्ग घन याद रखिए तो गुणा उड़ा करने में बहुत सरलता होती है। ये यहीं से मैथ तेज होती है, जब छोटा छोटा गुणा भाग जोड़ बाकी आपको याद रहेगा। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई ना सभी को कि नहीं आई? हाँ, कद एक वर्ग घन कभी नहीं याद करेंगे। कान पकड़ के उठ बैठो, कभी नहीं याद करेंगे। कहो, कभी नहीं याद करेंगे। हो गया? अगला अगला सवाल है, लिखेंगे 8% प्रतिवर्ष पर 8% प्रतिवर्ष पर प्रतिवर्ष पर 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 वर्ष के लिए वर्ष के लिए 7500 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित की जाती हो? जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित की जाती हो। ठीक है, लगाइए क्या होगा।
जो भी उत्तर आएगा पूर्णांक के निकटतम आएगा। पूर्णांक के निकटतम मतलब यानी लगभग में आएगा। क्या आएगा? लगभग में आएगा। ठीक है, लगाइए। नहीं, कितना आ रहा है? ये क्या है? ये मिश्र धन है, ब्याज बताना है जी। बिल्कुल सही, 1772 यानी लगभग 1773। बिल्कुल सही। इसको लगाइएगा।